नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। एक कहावत है कि तेरा मेरा मेरा तेरा कर खड़ा हो जाता है बखेड़ा। आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है टीवी के मैटनी शो में। जी हां, डिबेट कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से धर्म को लेकर डिबेट किया जाता है। नए नए कार्यक्रम का इजाद किया जाता है, नए नए हेडलाइन आते हैं और नतीजा क्या होता है? उसमें से एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जिसका नतीजा जमीन पर आपको देखने को मिलता है। अखबार आप भी पढ़ते होंगे। धर्म क्या केवल नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है? जी नहीं, धर्म से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, सेवा भाव पैदा होता है। अब गाजीपुर सदर के पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री विजय मिश्र को देखिए। विजय मिश्र अमरनाथ की यात्रा पर निकले। उन्होंने बाबा अमरनाथ का दर्शन किया। दर्शन करने के दौरान उन्होंने बाबा अमरनाथ से प्रार्थना किया कि उनके जनपदवासी, उनके क्षेत्रवासी, उनके प्रदेशवासी हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनके जीवन में शांति रहे। इस दौरान विजय मिश्र ने वहां मौजूद सीआरपीएफ के जवानों का हौसला भी बढ़ाया और सीआरपीएफ के सीओ ने तो विजय मिश्र को सम्मानित भी किया। जरा सोचिए, जब एक गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उस पर क्या गुजरती है। और जब उस गरीब व्यक्ति के सामने एक ऐसा कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए जो उसकी मदद कर दे तो वो उसको कितनी दुआएं देगा, उसके जीवन में वो दिन कितना बड़ा होगा। जी हां, एक ऐसे ही व्यक्ति से मुलाकात हुई हमारी जनपद गाजीपुर में, जिनका नाम है विजय प्रताप सिंह। पेशे से व्यापारी हैं और समाजसेवी हैं। उन्होंने सेवा भाव को लेकर बड़ा उदाहरण पेश किया है। अरविंद शर्मा नाम के व्यक्ति गाजीपुर जनपद के सिंह हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके लीवर में समस्या थी, लीवर की बीमारी थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सिंह हॉस्पिटल में जैसे तैसे उनका इलाज कराया जा रहा था। चूंकि अरविंद शर्मा विजय प्रताप सिंह के गांव के रहने वाले हैं, विजय प्रताप सिंह को सूचना मिली कि अरविंद शर्मा बीमार हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो विजय प्रताप सिंह गाजीपुर जनपद के सिंह हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने अरविंद शर्मा का हालचाल जाना और जितना वो सक्षम थे उतना उन्होंने उस व्यक्ति की मदद की और उस व्यक्ति का इलाज हो सका। इस वक्त हमारे साथ हमारे बगल में विजय प्रताप सिंह बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ। सर, ये बताइए कि इनको आप कैसे जानते हैं? ये हमारे गाँव के हैं और उनको इंडिया लोग हैं, परेशान थे, जो हमारे पास आए। हम डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ऐसी समस्या है, परेशान है, काफ़ी मदद करना है हमें। तो हम कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, जो भी मदद होगा हम अपनी तरफ से करेंगे। सेवा भाव यहीं खत्म नहीं होता। अब इस सेवा भाव को इस युवा से सीखिए। इनका नाम अभिषेक यादव है। युवा है। इन्होंने अपने जन्मदिवस पर करीब 70 मरीजों के बीच में करीब 35 लीटर दूध का वितरण कर दिया। इनका कहना है कि ये मरीज गरीब और असहाय हैं। इनके पास पौष्टिक आहार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने जन्मदिवस के अवसर पर इनके बीच में दूध का वितरण किया जाए, जिससे इन्हें पौष्टिक आहार भी मिल जाएगा और मेरे दिल को संतुष्टि भी हो जाएगी। जब इनसे पूछा गया कि आप युवा हैं और आपके अंदर ये प्रेरणा कहां से आई, तो इन्होंने कहा कि मेरे नाना बाबूलाल मानव भी ऐसा ही कार्य करते हैं। वो महीने में एक दिन गरीब मरीजों के बीच में दूध का वितरण करते हैं। उन्हीं को देखकर मेरे अंदर ये प्रेरणा आई और मैंने भी सोचा कि हर वर्ष अपने जन्मदिवस के अवसर पर मैं दूध का वितरण करूंगा और यदि मुमकिन होगा तो कोशिश करूंगा कि हर महीने में गरीब मरीजों के बीच में पौष्टिक आहार के लिए दूध का वितरण करूं। बाबूलाल मानव, लोकतंत्र सेनानी, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, गाजीपुर जिलाध्यक्ष। और 2013 सितंबर 2013 से मैं यहाँ भर्ती था हॉस्पिटल में, हाजिरियाँ कराना चाहें तो हमारे साथियों ने लखनऊ से लोकतंत्र सेनानियों को 1000 रुपया मुझे भेजा। और तब मुझे धक्का लगाया कि इस धरती पर सबसे बड़ा यतीम है तो मरीज ही है। तो 1000 रुपया लगा करके मैं उसी दिन से महीने में एक दिन मरीजों को दूध पिलाना प्रारंभ किया। और आज 9 साल के बाद मुझे ऐसे सफलता मिली है कि प्रद्युम्न और हमारे अभिषेक, हमारे डॉक्टर साहब साथ में जानता जी तिवारी और इस तरह इन लोगों की वजह से इतने ज़्यादा लोग संपर्क में आए कि आज मुझे ये खुशी हो रही है कि आने वाले समय में मानव सेवा आश्रम की तरफ से
मरीजों को प्रतिदिन दूध पिलाया जाएगा और भविष्य में बड़े अच्छे वो अपने कार्यक्रम हैं, ताकि हम लोग ऐसे काम करें कि कम से कम यहाँ पर मेहनत कर इंसान के हर सेवा के लिए मानव सेवा आश्रम तैयार है। सेवा भाव से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। यही होता है असली धर्म, यही होता है असली सेवा भाव। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से धन के लालच में एक डायग्नोस्टिक सेंटर मरीज को गलत रिपोर्ट दे देता है, जिसकी वजह से उस मरीज की जान भी जा सकती है। और सीएमओ के जांच में ये बात सत्य भी साबित हो जाती है कि डायग्नोस्टिक सेंटर ने जो रिपोर्ट दी है वो गलत है। हमने इस खबर को प्राथमिकता से चलाया था। हमने दिखाया था कि नीरज यादव नाम के जो व्यक्ति हैं, वो उनकी पत्नी के पेट में दर्द हुआ और वो गाजीपुर की विशेषरगंज स्थित आरपी डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचते हैं, जहां उनकी पत्नी के पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और कहा जाता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। लेकिन जब वो गाजीपुर के जिला अस्पताल पहुंचते हैं और सीटी स्कैन कराते हैं तो पता चलता है कि उनके पत्नी के गॉल ब्लैडर में तो पथरी है ही नहीं। वो सीएमओ से शिकायत करते हैं, सीएमओ इसकी जांच करते हैं, मेडिकल टीम के सामने अल्ट्रासाउंड होता है और बात सत्य साबित हो जाती है कि गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं है। सीएमओ लिखित पत्र देते हैं। पत्र में वो कहते हैं कि जो शिकायत किया गया है कि आरपी डायग्नोस्टिक सेंटर ने जो रिपोर्ट दी है कि पथरी है, वो शिकायत सही है और आरपी डायग्नोस्टिक सेंटर की यह रिपोर्ट गलत है। लेकिन आरपी डायग्नोस्टिक सेंटर पे कार्रवाई नहीं होती है, तो नीरज यादव को मजबूरन कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। अब सेवराई तहसील में एसडीएम एक्शन मोड पे नजर आए। एसडीएम ने दिलदार नगर में स्थित कई डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मार दिया। अचानक पड़े इस छापा से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई सारे डायग्नोस्टिक सेंटर तो अपना शटर गिराकर भाग खड़े हुए और कई सारे डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा भी पड़ा। अब इस लिस्ट को देखिए, ये वही डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जो दिलदार नगर में मौजूद है जहां छापा पड़ा। इस लिस्ट में डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम है, उसके मालिक का नाम है और डॉक्टर का भी नाम है कि कौन सा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगा या डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने के लिए वैध होगा। अब इसे खबर का असर कहिए या एसडीएम की जागरूकता कहिए, अगर ऐसे ही छापे पड़ते रहेंगे तो हमारे जनपद में चलने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर सही चलेंगे। जो रिपोर्ट आएगी वो सही आएगी और सही लोग और अनुभवी लोग ही आपका अल्ट्रासाउंड या किसी भी प्रकार का जांच करेंगे। एसडीएम की इस कार्रवाई की तारीफ करनी चाहिए। ऐसी ही जांच लगातार होनी भी चाहिए। धर्म से सेवा पैदा होता है और धर्म और सेवा भाव सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो धर्म को लेकर जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।